Good morning, student. Today we shall study of the simple future tense. How to change active to passive voice. Simple future tense. Structure of the active voice. Subject plus shall will. Verb की first form. Object and other word. Structure of the passive voice. Subject plus shall will then be. पैसिव में क्या होता है, बस इतना ही चेंज होता है. एक्टिव में शैल बिल लगता है और पैसिव में शैल बिल के बाद हम बी लगा देते हैं. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. इसमें क्या है सिंपल फ्यूचर में कि आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है. एग्जाम्पल, राजू विल ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. Raju is the subject here, will is the helping verb, eat is the main verb, healthy breakfast. Breakfast is the object here. A healthy breakfast will be eaten by Raju. Another example, I will finish the job tomorrow. The job will be finished by me tomorrow. Subjective form and the objective forms are given. You must learn the objective form. See का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर, ही का हिम, इट का इट, एंड आई का मी, बी का अश, यू का यू ही रहता है, दे का देम, इट का भी इट ही होता है. इफ एनी नेम इज गिवन, यदि किसी का नाम है तो पैसिव में भी नाम ही आएगा. इन नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर टेंस, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस. एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बिल सेल, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. बस अफर्मेटिव में हम बिल सेल लगाते हैं, लेकिन हम नेगेटिव है तो बस बिल सेल के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे. सब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. एंड पैसिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बिल सेल नॉट बी. आफ्टर द बिल सेल वी हैव टू ऐड नॉट. बिल सेल के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे. आफ्टर दैट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. एग्जाम्पल, राजू विल नॉट ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट. हेल्दी ब्रेकफास्ट विल नॉट बी ईटन बाय राजू. शी विल नॉट एक्सेप्ट द ऑफर. द ऑफर विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, द ऑफर विल नॉट बी. ऐसा नहीं कि बिल भी नॉट लगा देंगे, बिल बी के बीच में नॉट लगेगा, shall be के बीच में नहीं, shall not be, will not be. The offer will not be accepted by her. Interrogative sentences, how to change active to passive voice in simple future tense. Active voice, beginning of the sentence. जैसा कि interrogative में हमेशा ही होता है कि जो sentence का शुरू में ही हम helping verb का यूज करते हैं. तो will, shall यानी before the subject when we use helping verb, it is mean that sentence is given in an interrogative sentence. will shall पहले यूज कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. टेंस में पढ़ा ही है, यही स्ट्रक्चर है एक्टिव की, जस्ट लाइक द टेंस. एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस, will shall बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. इसमें क्या होगा कि बिल सेल के बाद सब्जेक्ट फिर बी. ऐसा नहीं कि बिल भी सेल भी लगा दें फिर सब्जेक्ट. बिल सेल फिर सब्जेक्ट फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. विल सी एक्सेप्टेड द ऑफर, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है. विल सी एक्सेप्टेड द ऑफर. द ऑफर इज द ऑब्जेक्ट हियर ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा. तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे. तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल. विल द ऑफर जो कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा. विल द ऑफर बी एक्सेप्टेड बाय हर. अनदर एग्जाम्पल, विल राजू ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. Will a healthy breakfast be eaten by Raju? Next, future perfect tense, structure of the active voice. Future perfect tense की को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. सब्जेक्ट
subject plus will shall, then have, verb की third form, object and other word. And passive structure, subject plus will shall, then have, been, verb की third form, by object and other word. जितने भी परफेक्ट वाले टेंस होते हैं उसमें सब में बीन लगता है, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में बताया है, उसमें पैसिव में हैज बीन, हैव बीन लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन बताया था, सबके साथ हैड बीन लगता है, वेदर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। पहले विल, फिर हैव, फिर बीन, शैल हैव बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, शी विल हैव कुक्ड डिनर, तो डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। डिनर जो कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट हो गया, उसकी स्ट्रक्चर विल हैव बीन होती है, तो विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। आई शैल हैव फिनिश्ड दिस बुक, दिस बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो इसमें यू हैव टू कीप इन योर माइंड, तुम्हें इतना याद रखना है कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव में विल हैव, शैल हैव, और पैसिव में विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, देन नॉट, देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इन पैसिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, नॉट हैव बीन। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो बीन ऐड हो जाएगा, और नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही, तो विल शैल नॉट हैव बीन, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। स्ट्रक्चर लर्न करना होगा ना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो यू मस्ट लर्न द स्ट्रक्चर एंड you have to feed in your mind. If you have feeded in your mind one time, you will never forget. एक बार तुमने यदि लर्न कर लिया है तो वो कभी भूलने वाली स्ट्रक्चर नहीं होती है, लेकिन पहले तो तुम्हें स्ट्रक्चर को पता होना ही चाहिए, तभी तो पैसिव में कन्वर्ट करोगे। She will not have bought a new car. A new car will not have been bought by her. A new car पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, न्यू कार। will not have been नेगेटिव है तो will not have been bought by her. Interrogative sentence, structure of the active voice, will shall, beginning of the sentence, then subject, then have, and past participle form of the verb, then object and other word. And passive structure, will shall plus subject plus have been, third form of the verb, by object and other word. Example, will she have bought a new car? Question mark. will जो कि बिफोर द सब्जेक्ट will का यूज किया गया है, will फिर सब्जेक्ट फिर have फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो will a new car have been bought by her. ओके, समझ में आ गया होगा। I think you are able to understand. Okay. Thank you. That's all.